हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त एवं जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सनिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याएं। उसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने छोटी छोटी वीडियो बनाई है जिसमें पहला वीडियो हमने ये है कि वास्तविक संख्याएं हमारी होती क्या है। हमने उसके बारे में बहुत ही बढ़िया से डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दूसरा जिसका प्रमेय है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। दूसरी वीडियो में हमने ये पढ़ा। अब आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका 1.1 के जितने उदाहरण है, 4 या 5 उदाहरण है, वो आज मैं आप सबको वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। पहला हमारा एग्जाम्पल कह रहा है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब 0 पर समाप्त होता है। अब बताइए 0 पर समाप्त होने का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारी जैसे कोई संख्या है 1 2, 0 पर समाप्त मतलब 0 पर समाप्त होने मतलब ये हमारा 0 पर समाप्त हो रहा है। 0 पर हमारे यही समाप्त होने मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही हमारा कह रहा है क्या 4 के पावर n करने पर हमारा ये चीज होगा। तो चलिए आज इसी बारे में बताते हैं आप लोगों को, होगा या नहीं होगा। तो देखिए 0 पर समाप्त होने का मतलब, 0 पर समाप्त होने का मतलब यदि कोई फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो, वो हमारे किसके रूप में होगा, या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, इन दोनों के रूप में ही जाएगा। 100% है जाएगा, 100%। जैसे एग्जाम्पल साथ देख लो आप लोग। जैसे एग्जाम्पल हम कोई लेते हैं 10, ये हमारा क्या है, लास्ट में 0 है। 0 से चुप करो, इसका भाग गुणनखंड करना क्या, 2 5 10, 5 1 5। ये हमारा 2 और 5 रूप में आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए कैसे मान लेते 50, ये भी हमारा लास्ट में क्या है, 0 है। इसका भी भाग गुणनखंड करो, कर दो। 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 2 से कटेगा नहीं, सीधा 5 से कटेगा। 5 5 25, 5 1 5, फिर वही रूप में आया ना। 2 5 आया कि नहीं आया, आया ना। बस यही हमारे बताना है आप लोगों को, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए बताते हैं, अनोट में ना लिखो, लिखो स्टार्टिंग में क्या करना है। यदि या अगर संख्या, ये संख्या क्या हो, 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो, यदि संख्या क्या हो, 0 पर समाप्त हो, तब क्या हमारा होना चाहिए, यही जो बताया हमने, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। इतना कंफर्म है। अगर जब भी हमारा लास्ट इकाई संख्या अगर 0 आया, अगर इकाई संख्या लास्ट हमारा 0 है तो हमारा निश्चित है इसी 2 रूप में टूटेगा। 2 के पावर 2 गुणे 5 रूप में पक्का है टूटेगा, इसी रूप में टूटेगा। अब यही हमें चेक करके बताना है क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं। तो देखो हम 4 को काटे हैं, हम करें, हम 4 गुणनखंड करें 4 गुणनखंड, 4 के गुणनखंड के 2 दूना 4, यही आया हमारा 2 दूना 4। तो ये हमारा 2 के पावर n 1 इसी रूप में आया ना। देखिए हमारा 5 है, ये तो नहीं आया, इसमें नहीं आया। तब ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, क्या है, अभाज्य गुणनखंड जो इस रूप में देख रहे हैं आप, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं है। बस खत्म, एकदम छोटा सा था, एकदम कंसेप्ट साथ चलो, एकदम कंसेप्ट साथ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, सनी कंसेप्ट क्लासेस। बस कंसेप्ट क्लियर करो एकदम लाजवाब तरीके से। देख लो पहला एग्जाम्पल एकदम बस छोटा था, बस ये लिखा इतना बड़ा था, अगर पढ़ो तो नहीं समझा। लेकिन मैंने बताया आपको ना कि अगर लास्ट संख्या 0 हो, इकाई अंक लास्ट का 0 अंक है, तो यही 2 रूप में टूटेगा, 2 गुणे 5 रूप में टूटेगा।
अब देखिए हमने तोड़ के देख लिया यहाँ पे, ये जो 4 था 4 की पावर n था, अगर इसको तोड़ा हमने 2 की पावर 5 रूप में, 2 गुणा 5 रूप में नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 रूप में नहीं है। बस यही पहला सवाल हमारा हो गया, इसका नोट कर लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। तो नोट कर लिया है। अब देखिए हम अपना दूसरा सवाल चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये सवाल कैसे आ गया। यह सवाल आप लोगों को बता दूं, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं वीडियो को पॉज करके सवाल दोबारा से नोट यहाँ पे लिखते हैं, ताकि आप लोगों को इस सवाल लिखने में आपका टाइम का बचत हो और हम भी फटाक से सवाल लिखे आपको बढ़िया तरीके से समझा सकें। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल अपन देखते हैं क्या है। अब दूसरा सवाल देखिए क्या हमारा, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब हमने इसके पहले वीडियो तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना बताया था। अब अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है फिर भी कोई बात नहीं, आज तो हम फिर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये हम। तो क्या है 6 और 20, क्या है 6 और 20, 6 और 20 इन दोनों क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब यही दोनों में ज्ञात करने में क्या करना पड़ता है, पहले हम इन दोनों का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों का गुणनखंड करते हैं। तो चलिए करते हैं, देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 3 6 3 का 3 हो गया। अब वही हम 20 करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी करिए ताकि लगे ना आप सबकी प्रैक्टिस हो रही है। करिए 2 5 10 5 1 5 हो गया हमारा। देखिए छोटा सा गुणनखंड है, आप भी साथ साथ करिए, आपको भी मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसको जहाँ भी किया है अब यही भी हम लिखेंगे, 2 गुणा 3 और 20 क्या किए हम, 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 5 20। अब क्या करते हैं हम इसको सरल करने के लिए, इसको क्या करते हैं हल्का सरल करने के लिए इसमें एक स्टेप और जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जितना पावर है लिखते हैं, 2 की पावर 1 है वो लिख देते हैं, 3 की पावर 1 है इसकी पावर 1 कर देते हैं, हो गया। अब इसमें क्या करें, अब 2 गुणा 2 है, इसे 2 ऐसे अच्छा हम ये लिख सकते हैं, सबसे अच्छा 2 पावर 2 इतना ही सकते हैं, फिर गुणा 5, अब 2 की घात 2 लिख सकते हैं, हो गया ना। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं हम। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, इन दोनों में क्या देखना होगा, सबसे छोटी घात देख, एक संख्या की सबसे पहले ये देखेंगे ना, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, जो दोनों में समान हो, जो दोनों में क्या हो, समान हो। अब देखिए इन दोनों में क्या समान है, ये भी 2 भी समान है, 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। लेकिन क्या करेंगे, सबसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे छोटी वाली घात उठाते हैं, क्या करते हैं सबसे छोटी वाली घात। अब 2 की पावर इसमें 2 है, इसमें 2 पावर 1 है, तो कौन से लेंगे, 2 की पावर 1, क्या करना है क्योंकि सबसे छोटी घात लेना है, तो यहाँ से लेंगे 2 की पावर 1, बस एक ही तो कॉमन है, बाकी और इसमें 3 है, यहाँ 5, ये तो उभयनिष्ठ है नहीं, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 1 का 2 खत्म। अब देखिए हमारा क्या है एलसीएम। अब एलसीएम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, हमें जितनी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड जितनी है सब क्या करेंगे, बड़ी घात है, सब क्या करेंगे, बड़ी घात। अब देखिए इसमें 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ, यहाँ पे है, तो सब 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या है 3 है, 3 की बड़ी घात यहाँ एक इसमें है, फिर क्या है 5 है, गुणा 5। अब इसको हम तोड़ देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब तोड़िए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजा 60, 60। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया हमारा 60। देखिए कितना आसान था, बहुत ही सरल है, बहुत सरल है ये। बस आप लोग क्या करना है, बस कंसेप्ट में ध्यान समझना होगा, बहुत इजी है, एक बार 2 बार अपने करोगे ना आ जाएगा। देखिए नोट करिए, इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, वो भी सेम इसी तरीके से है, नोट करिए फटाक से। तो आए समझ आप लोगों को दोनों सवाल पिछले के। अब देखिए अब हम चलते हैं आपके अगले सवाल, तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा हमारा उदाहरण क्या रहा है, भाई सेम सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसे निकालो, चुटकी से ज्ञात करो, चुटकी से। चलो तो निकालते हैं। सबसे क्या करेंगे, 96 ऐसे लिख देते हैं, 96 बराबर और क्या है 404, यही है। अब सबसे क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, 2 चौका 8 2 अट्ठे
16, फिर 2 से कटते हैं, क्या आएगा हमारा, अरे बोलो 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 इक्का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियाँ 6, फिर 3 से 3 इक्का 3। अब क्या है हमारा 404 है, 404 का भी सी टाइप कर लो, करो इसकी जैसे करो, हमारे साथ साथ करो। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 इक्का 2, 0, 2 इक्का 2। अब बाकी हमारे देखो आया 101, 101 किसी के पहाड़े में कटेगा, बताइए 101 किसी के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। हमारे क्या 101 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड, क्या है अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, जो हमारा 1 से कटेगा और खुद उसी संख्या से कटेगा। 101 है, देखो वही से कटा ना। अब यह क्या करेंगे, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 बार 5 बार 2 लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब उसमें क्या है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 101। अब क्या करते हैं, इसको हम सरल करने के लिए क्या करते हैं, पावर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, घात के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। अब फिर क्या है 2 के पावर 2 गुणे 101 के पावर 1 हो गया। क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे ज्ञात कर रहे हैं। ऐसे क्या क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐसे सबसे पहले करते हैं, आसान होता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, मतलब कामन क्या है, कामन क्या है। अब देखिए इसमें क्या मन क्या है, 2 है 2 है, लेकिन क्या करते हैं सबसे छोटी घात ढूंढते हैं। क्या करते हैं, सबसे छोटी घात। अब 2 सबसे छोटी घात क्या है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 5 तो बड़ी घात है। तो क्या करेंगे, सबसे उभयनिष्ठ एक कामन जो दोनों समान हो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और क्या करेंगे सबसे छोटी घात हो। तो छोटी घात हमारा ये है, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे 2 के पावर 2, यहाँ 2 दूना 4, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 4। अब क्या है हमारा एलसीएम, एलसीएम याद करते हैं। एलसीएम देखो हमारा क्या होता है, एलसीएम में हम क्या बताए हैं, जितने अभाज्य गुणनखंड है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, सब क्या करेंगे हम सबके बड़ी घात को लिखेंगे, सबसे बड़ी घात को। अब देखिए 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, सबसे बड़ी घात यही है हमारा। फिर क्या है 3 है, 3 के पावर 1, फिर 101 है, 101 के पावर 1। अब क्या करेंगे, सर तोड़ दे थोड़ा सा, क्योंकि लंबा गुणा करना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101। क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। क्या करेंगे 16 दूना 32, 32 गुणा 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 32 यहाँ क्या होगा हमारा 96। अब 96 क्या करेंगे हम 196 में क्या करेंगे हम 101 का गुणा करेंगे। तो करिए हमारा 101 गुणा में 96, 6 0 6 9 0 9, ऐसा ही होगा। देखो 6 का 6 किसी संख्या में 0 बढ़ाएंगे 0 आएगा, 6 9 6 9। तो हमारा क्या है इसका एलसीएम क्या है हमारा 96 और 96। हो गया ना एकदम बढ़िया तरीके से, बस हमारा हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको नोट करो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या करेंगे हम इसके चौथे उदाहरण पे चलते हैं। नोट करो फटाक से, चलते हैं चौथे उदाहरण पे। तो चलिए हो गया हमारा। अब देखिए हमारा आखिरी उदाहरण है। अगर आप लोगों में बता दूं, अगर ये उदाहरण इतने भी है 1 2 3 4 ये उदाहरण लगा लो, उसके बाद प्रश्नावली आप ना ऐसे लगाओगे, कैसे लगाओगे ऐसे। चलिए अभी इसका भी शुरू करते हैं, इसका भी खात्मा कर दें हम, यही लास्ट है, इसको भी उड़ा दें फटाक से। 6 72 और क्या है 120, यही हमारा 3 ठो क्या है संख्या है, 3 ठो संख्या। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, इसके पहले में क्या 2 संख्या को होता है, इसमें क्या है 3 है। सोचो मत, टेंशन मत लो, ये भी एकदम उसी तरह एकदम सरल है। तो करते हैं, देखो सबसे पहले क्या है 6 है, 6 का गुणनखंड के रूप में तोड़ो, 2 3 6 3 1 3, खत्म कहानी इसकी। अब क्या हमारा है 72 है, 72 को भी तोड़ दो, तोड़ो 2 3 6 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18। फिर अब 2 कटेगा नहीं, अब 3 कटेंगे, 3 3 9,
3 1 3, इसका भी अब क्या हमारा 120 है। अब 120 को भी तोड़ दो इसी रूप में, लो फटाक से तोड़ो क्या हुआ हमारा 2 6 12 0, 2 3 6, फिर 2 1 2 2 5 10, फिर 3 से 3 5 15, फिर क्या हुआ 5 से 5 1 5। सबसे पहले क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे। अब जो हमारे ये गुणनखंड हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा परीक्षा में क्या है 2 गुणा 3, और इसका क्या है 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारा। अब सभी से करें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 5, यही है, हो गया ना, इतना कर लिए। अब इसके बाद देखो सबसे पहले क्या करें, इसको सरल करने की कुछ करते हैं। इसको सरल करने की करते क्या करते हैं, पावर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, पावर के रूप में कन्वर्ट कर दो, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। अब इसको भी कर दो 1 2 3, 2 के पावर 3 3 के पावर 2, फिर क्या है हमारा 1 2 3, 2 के पावर 3 3 के पावर 1 5 के पावर 1, हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करें। क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं उभय निष्ठ यानी कॉमन कौन सा है। कॉमन क्या है इसमें, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, लेकिन क्या करते हैं सबसे छोटी घात को ढूंढते हैं। क्या करते हैं सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात यहाँ पे 2 की पावर 1 गुणा। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक और 2 है जिसमें 3 भी ऐड कर दो। 3 के पावर से छोटी घात 3 कौन सी, 3 से छोटी घात 3 के पावर 1 है, क्या होगा 2 3 6, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया हमारा 6। अब क्या करेंगे हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या करते हैं एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस करें जिससे हमने अगले सवाल में किया था। अभाज्य गुणनखंड को लेंगे, सबसे बड़ी वाली अभाज्य गुणनखंड को लेंगे। सबसे बड़ी वाली क्या है, 2 का सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, लो 2 की पावर 3, 3 सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, यही तो है ना, हाँ 2 है। फिर 5 क्या अकेला है हमारा, 5 भाई अकेला है शेर, ये हमारा शेर को ले लो। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, अब 3 को भी 3 गुणा 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72 होता क्या साथ कर ले, गुणा कर देते हैं, 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, 72 होता है। फिर 72 बचे 72, इसी में 5 से गुणा कर दो, 5 दूना 10, 5 होते 35 से 36, 360, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया हमारा 360 आ गया ना, एकदम बढ़िया तरीके से। बस यही हमारा था एलसीएम और एचसीएफ। इसी के साथ हमारा आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या आपको ये हमारा स्वाद हम बढ़िया जबरदस्त तरीके से आपको समझ आया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइक करना ना भूलेंगे, ये सबसे काम है। आप देखिए आप लाइक करके हमको ये बता दें कि हमारी वीडियो आप सबके पास पहुंच रही है, आप लोग इसे पसंद करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ क्या आपको एक ही काम, आपको 3 काम करना होता है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। अपने दोस्तों क्या करो शेयर कर दो, ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी अच्छे से पढ़ें। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।